एक औरत जो घर में काम करती है, किचन में काम करती है, तो वो गुलाम है, और वो रेस्टोरेंट के किचन में काम करती है तो वो आज़ाद है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी कि ये आज़ादी है। जो भी काम करना चाहती है वो काम करे, लेकिन उसको आज़ादी के नाम पे ना बेचे। मजदूरी आज़ादी नहीं हुआ करती है। एक मजदूर से पूछे सारा दिन जो ईंटें लगाता है वो उसको अपनी आज़ादी समझ रहा है? किसने आपसे कहा है कि काम करने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे? काम करने के बाद इंसान ज़्यादा गुलाम होता है। बट उसे कि आपने वुमेन को एम्पावर कर दिया है मजदूरी करा के। नो सर, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। डू यू थिंक वो बच्ची जो सुबह उठ के जिसने जाना है टीचिंग करने के लिए, कि वहाँ के जो प्रिंसिपल बैठा हुआ होगा वो मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरी तनख्वाह रोक सकता है, सारा कुछ कर सकता है, कभी बात वीडियो पे खुद लेके आ जाती है, कभी किस तरह आती है। डू यू थिंक वो सुबह उठते हुए घर से ये सोच के जा रही होती है कि मैं एम्पावर होने जा रही हूँ? मैं कहता हूँ मत जुल्म करे औरतों के साथ। उन्हें बताएं कि बेटा, हमने दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल ऐसे बना दिया है, वी अपोलोजाइज टू यू कि तुम्हें काम करना पड़ता है। यानी हर लिहाज से हमने उसको डिमीन कर दिया और बाद में कहते हैं कि यू नो व्हाट, एंजॉय करो, तुम्हारी एम्पावरमेंट है। ये जुल्म है, एंड दैट आई डोंट एग्री विद इट। जब मैंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया तो मेरा बिल्कुल भी, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी काम में इन्वॉल्व करेंगे तो वो एम्पावर्ड होगी। आई मेंट कि अगर आप उसको नहीं, मैं जनरली मैं आपसे बात हो तो मैं आपसे पॉडकास्ट आपसे डिबेट करूंगा। चले मैं अपना आर्ग्यूमेंट। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप ये तासुर दें, आपसे मुराद मैं आपको भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच, कि एक औरत जो घर में काम करती है, किचन में काम करती है तो वो ग़ुलाम है, और वो रेस्टोरेंट के किचन में काम करती है तो वो आज़ाद है। लोग कहते हैं कि जो लोग, वो मेरा शायद जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं कि एक बच्ची ने पूछा कि जो लोग कहते हैं वुमेन गो इन किचन, व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली गो इन किचन। बिल्कुल इस चीज़ का तो आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि किचन जाना मेरी कोई गुलामी की बात है। घर में काम काज करना सब मर्दों का काम है। और उस जो क्लिप का अगला हिस्सा जो लोग नहीं चलाते कि उस वक्त मैं भी जनाब किचन में घर जाता हूँ, मैं सब जाते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में किचन मेरी फेवरेट प्लेस है। इसमें फ़र्क ये आ सकता है कि किचन में भी जाना है या किचन में ही जाना है। सवाल ये एक अच्छा, एक मिनट के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगी ना एक मिनट के लिए हम ये कहते हैं कि हम एक आइडियल माहौल इस तरह से बनाते हैं जो कि वेस्ट में बड़ा अरसा रहा, पूरी दुनिया में रहा, कि एक ब्रेड विनर का कॉन्सेप्ट है और एक होम मेकर का है। कि जो हस्बैंड है वो ब्रेड मेकर है, ब्रेड विनर है, और जो वाइफ है वो होम मेकर है। तो अगर वो घर के इंतजामात को सारा देख रही है, पार्ट ऑफ विच इज़ मैनेजिंग द किचन, इज़ देयर समथिंग, और दोनों इस चीज़ पे वो राज़ी भी हैं, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट? मुझे जो मसला होता है दो चीज़ों से है। एक तो ये है कि दुनिया में एक सिस्टम अगर आ गया है कि औरतें मर्द दोनों काम करें और उसके पीछे कोई भी वजह औरत की आज़ादी नहीं थी, बात जहन में रखें। ये दूसरी जंग अज़ीम अगर ना होती, वहाँ पे औरत को ये आज़ादी नहीं मिलनी थी। ये तो मिलियंस के हिसाब से जब मर्द मारे गए, इनकैपेसिटेट हुए, माजूर हुए, सफरेज की मूवमेंट तो पहले भी चल रही थी ना, जो औरतें आज़ादी मांग रही थी। ये तो बाद में इंडस्ट्री वालों ने सोचा कि यार वो जो औरतें आज़ादी मांग रहे हैं, चलो उनको आज़ाद करते हैं। आज़ादी मीन चलो मजदूरी कराते हैं उनसे। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी कि ये आज़ादी है। मैं जिन अंग्रेज़ी सीखी है ना, जिस खातून से मैंने, बुजुर्ग खातून मेरे साथ पास्ता पैक किया करती थी। मुझे कहती थी कि सन, एक ज़माना था कि मेरा हस्बैंड कमाता था और हम आराम से घर के खा सकते थे, अब मुझे ही मजदूरी करनी पड़ती है। When people sell that as a freedom, that's where the problem is. औरत काम खुद करना चाहे, मेरा मजहब जो कहता है करे, पैसे भी खुद रखे, मुझे उससे क्या मसला हो सकता है? उसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, रिवाइवलिस्ट की जो ट्रेनिंग आर्म है SEA, 100% वुमेन लेड एंड वुमेन रन कंपनी है। एक भी मर्द नहीं है उसमें, पूरी प्रोफेशनल कंपनी है। CEO, मैं CEO हूँ उसका, लेकिन मेरा उसमें सिर्फ स्ट्रेटजी के हवाले से कंट्रीब्यूशन है। COO उसकी जो है साइमा सब्तैन, वहाँ से लेकर मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, एवरीथिंग सारा का सारा ख़वातीन कर रही हैं। भाई मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जो भी काम करना चाहती है वो काम करे, लेकिन उसको आज़ादी के नाम पे ना बेचे। मजदूरी आज़ादी नहीं हुआ करती है। और बदैर आई डोंट मीन के जो ख़वातीन काम करती हैं, जो अपनी मर्ज़ी से करती हैं, सारी मजदूर हो जाती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो करना चाहती हैं तो करें, इसमें क्या मसला है? आप डोंट सेल दैट एज फ्रीडम, इट इज़ अ फ्रीडम, मजबूरी है ये। ठीक है, आप उसको फ्रीडम का नाम ना दें, तो आप इसके लिए कोई और एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, आप एम्पावर कर दें। एम्पावर ये यूफेमिज्म है। नहीं, आप वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, दैट्स यूफेमिज्म, इट इज एन एम्पावरमेंट। ये यूफेमिज्म है। नहीं, एम्पावर एक गलत चीज़ के ऊपर आप एक अच्छा लेबल अगर आप लगा दें, नहीं गलत, अभी तो आपने साबित किया कि ये गलत नहीं है, ये तो इस्लाम भी इजाज़त देता है। मुझे बताएं एम्पावरमेंट क्या होती है? जहाँ से ये आइडियोलॉजी आ रही है जो आप मुझे डिस्कस कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ये है कि वो औरत कहे कि मैं चाहूँ तो काम करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। बिल्कुल ठीक है। जब वो ये कहती है कि मैं काम ना करूँ तो मैं माशरे में पीछे रह जाऊँगी, मुझे स्टेट बेनिफिट्स पे जाना पड़ेगा, वो स्टेट बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, मेरे गुजारा नहीं होगा, मुझे घर में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, देयरफॉर मुझे काम करना चाहिए। दैट्स नॉट एम्पावरमेंट।
ये मजबूरी है जो कितनी किसी मर्द की होती है। आप खुद मर्द हैं ना, आपको कभी हैरत नहीं हुई इस चीज़ की कि कोई औरत कहती है कि हमें भी काम करना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए? आप अपने काम को आज़ादी तो नहीं समझते? एक मजदूर से पूछे, चले आपका काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड है, एक मजदूर से पूछे सारा दिन जो ईंटें लगाता है वो उसको अपनी आज़ादी समझ रहा है? किसने आपसे कहा है कि काम करने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे? काम करने के बाद इंसान ज़्यादा गुलाम होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस का गुलाम होता है, बॉस का गुलाम होता है। तो बाय ऑल मीन्स आप कहें कि वेस्ट के अंदर गुजारा नहीं होता, महंगाई इतनी है, गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स होने के बाद, फिएट मॉडल आने के बाद 1970s महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एवरी फैमिली मेंबर हैज़ टू वर्क। और आप कहें कि ये बड़ी एडमरेबल बात है कि वहाँ पे एक औरत भी काम करती है, मर्द भी काम करता है, दोनों काम करके अपने घर का फैमिली का निज़ाम चला रहे हैं। आई सल्यूट दैट, बट टू से कि आपने वुमेन को एम्पावर कर दिया है मजदूरी करा के, नो सर, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। चलिए इसको मैं दूसरे एंगल से लेके आता हूँ। एक खातून है, लड़की है, उसके पास एक आइडिया है और वो एक ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने के उसके पास मतलब के सारे प्लान्स हैं और उसको करना चाहती है। फॉर एग्जांपल उसके लिए वो अगर स्टेप्स लेगी और सोसाइटी उसको परमिशन देगी तो वो एम्पावर्ड होगी ना। Absolutely. वो एक इदारा बनाती है या लेट्स से एक कंपनी बनाती है और उसमें एज अ CEO एक्ट करती है, तो शी विल बिकम एन एम्पावर्ड वुमन। नो, आई फुली एग्री विद दैट, तो यही बिकॉज़ तो एम्पावरमेंट इज ऑलवेज अबाउट चॉइसेस। हाँ, चॉइसेस, उसकी चॉइस है ना कि वो करे या ना करे। करना चाहे तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उसके बाप को इनकरेज करना चाहिए, भाई को करना चाहिए, हस्बैंड को करना चाहिए। दे शुड बिल्ड अराउंड अ सिस्टम अराउंड हर कि उसको वो इनेबल करें। ये एम्पावरमेंट। लेकिन आप वो कहें कि यार वो उसने काम करना है, मजदूरी करनी है, किसी दफ्तर में जॉब करना है सारा दिन, उसने क्या पाकिस्तान में, मुझे अब आप बात बताएं, पूरी दुनिया में 2019 में, पहले दुनिया की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 2019 में बिजनेस मैटर्स में कई दफ़ा उसका हवाला दे चुका हूँ। वहाँ पे एक मैगजीन है UK का, वो पब्लिक परसेप्शन की एक रिपोर्ट इशू करता है कि वो ख़वातीन जो कम लिबास पहनती हैं उनकी तरक्की के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो एक बॉस बैठा हुआ है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक मिसोजिनिस्ट है ना, कि वो औरत से नफरत कर रहा है, उसके काम से नफरत कर रहा है सारी। वो ये नहीं देख रहा है इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं, वो ये नहीं देखता ये कितनी रैशनल है, वो ये नहीं देखता कि ये बिटवीन द लाइंस ये कितने लोगों को इनेबल कर सकती है, वो ये नहीं देखता कि ये कितनी एक्टिविस्ट है, कितनी प्रैग्मेटिस्ट है, कितनी ऑब्जर्वर है, वो देखता है कितनी खूबसूरत लग रही है और कितने कम कपड़े पहन के आके मुझे दिखाती है, तो उसको प्रमोट करता रहता है कि कहीं और ना चली जाए। ये दुश्मनी है औरत से, ये नफरत है औरत से, उसके काम से। सिर्फ आपने उसको एक आई कैंडी के तौर पर रिड्यूस कर दिया। डू यू वांट टू कॉल दैट एम्पावरमेंट सर? बाय ऑल मींस डू दैट, बट डोंट काउंट मी इन। नहीं, आप किसी को पाकिस्तान में आप लेके आए, मैं किसी को पाकिस्तान में लेके आते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में खवातीन काम करती हैं वो एजुकेशन सेक्टर है। आए दिन सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन की जो खबरें आ रही होती हैं, डू यू थिंक वो बच्ची जो सुबह उठ के जिसने जाना है टीचिंग करने के लिए, कि वहाँ के जो प्रिंसिपल बैठा हुआ होगा वो मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरी तनख्वाह रोक सकता है, सारा कुछ कर सकता है, कभी बात वीडियो पे खुद लेके आ जाती है, कभी किस तरह आती है, डू यू थिंक सुबह उठते हुए घर से ये सोच के जा रही होती है कि मैं एम्पावर होने जा रही हूँ? मैं कहता हूँ मत जुल्म करे औरतों के साथ, उन्हें बताएं कि बेटा हमने दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल ऐसे बना दिया है, वी अपोलोजाइज टू यू कि तुम्हें काम करना पड़ता है। वो पहले ही बेचारी, हमने उसको मजदूर बनाया हुआ है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही है, घर के काम काज में उसका, यानी हर लिहाज से हमने उसको डिमीन कर दिया और बाद में कहते हैं कि यू नो व्हाट, एंजॉय करो, तुम्हारी एम्पावरमेंट है। ये जुल्म है, एंड दैट आई डोंट एग्री विद सर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया तो मेरा बिल्कुल भी, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी काम में इन्वॉल्व करेंगे तो वो एम्पावर्ड होगी। आई मेंट के अगर आप उसको, नहीं, मैं जनरली मैं लेट मी, इतना तो आपको आइडिया है ना कि जब आप कैमरे पे बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। सिर्फ आपका तो आपसे बात हो तो मैं आपसे पॉडकास्ट है, आपसे मैं डिबेट करूंगा। चले मैं अपना आर्ग्यूमेंट करके आगे चलते हैं कि उसमें मेरा जो मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को सोसाइटी के अंदर से, या वुमेन की अगर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो एम्पावरमेंट का डेफिनेशन या उसका जो मतलब यही है कि अगर मैं चाहूँ तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे और मुझे इसके लिए कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इट्स माई राइट एंड इफ़ आई हैव टू देन आई शुड, आई कैन। भाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ देख लें, और बड़े बड़े सहाबी हैं उनकी, आप जो हज़रत उमर ने इनफैक्ट जो मार्केट के हेड लगाई थी वो ख़वातीन लगाई थी, और इनफैक्ट जितनी भी गज़वात होती थी, जितनी गज़वात होती थी, इवन हज़रत आयशा उन्होंने भी सर्व किया ज़ख्मियों को। और ये तो हमें हुदैबिया में उम्मुल मोमिनीन एडवाइज़र थी। भाई हम उसको जब इस्लामिकली बात करते हैं ना, ट्रू इमेंसिपेशन की, एम्पावरमेंट की, वी ऑलवेज मेक श्योर कि जो एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन है
कि empowerment is always linked with choices and choices not that are given to you कि आप इसमें से either ये चूज़ करें या वो करें, वो choices भी elusive नहीं होनी चाहिए या relatively limited नहीं होनी चाहिए, वो choices भी आपकी अपनी हो के free will के साथ मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं ना करूँ। हाँ, बाकी मैं औरत के काम करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग एकेडमी जितनी है सारी की सारी वुमेन लेड है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई ये जो एक एहसास कमतरी है ना कि वेस्ट में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब लाखों के हिसाब से बंदा मारा गया, माजूर हो गया, फैक्ट्रियाँ वीरान पड़ी हुई हैं, पूरी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ख़वातीन उनको रन कर रही थी, बाद में उनको निकाल दिया गया, फिर जब देखा गया कि बंदे कम पड़ रहे हैं उनको वापस लेकर आ गया और उसके लिए यूफेमिज़म इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब आप एम्पावर हो रही हैं। तो ये जो चूरन है ना एम्पावरमेंट वाला, भाई मैं काम करूं, मैं खुद को आज़ाद नहीं समझता, एक औरत काम करे वो भी आज़ाद नहीं है। इट्स दैट सिंपल। आई वुड प्रेफर कि मैं काम करूं, मेरे घर की औरत जो मलका बन के खाए, मेरे लिए ये आइडियल है। अब इसे कहें कि अब इसे वो एम्पावरमेंट है, वो सबको पता है कोई एम्पावरमेंट नहीं है, डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। परफेक्ट, फेयर इनफ।